Welcome back to our YouTube channel. How are you all? I wish you all are fine. So we are discussing about the direct and indirect, and in the last lecture we end with the changement of persons. So we start with our last lecture, चेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस. ठीक है, तो चेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस समझने से पहले एक एक्सरसाइज हमने यहाँ नोट किया आप लोगों के लिए, तो आप इसको हम लोग एक्सरसाइज भी समझते चलेंगे. प्रोनाउन का चेंजमेंट और जो टेंस का चेंजमेंट है उसको भी समझेंगे. ठीक है, किस तरीके से चेंजमेंट होता है. अक्सर होता है कि हमें चीज़ें रटाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं. जैसे कि चेंजमेंट क्या होता है, 1 2 3 सिखा दिया जाता है और ये सन सिखा दिया जाता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग और जो थर्ड पर्सन होते हैं वो नो चेंज होते हैं. ठीक है, अब इन चीज़ों को अगर हम समझना चाहें, ठीक है, तो हम इन्हें आसानी से समझ सकते हैं. हमें रटने की ज़रूरत ही नहीं है कि जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार क्यों चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंजमेंट होता है. सबसे पहली चीज़ ये चेंजमेंट. फिर दूसरी चीज़ टेंस का चेंजमेंट. टेंस के चेंजमेंट में हम लोग ने देखा था कि जो प्रेजेंट का होता है, प्रेजेंट किस में प्रेजेंट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट में होती है या हमारी फ्यूचर में होती है, ठीक है, तो इनका हम जब रिपोर्टिंग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनका चेंजमेंट नहीं किया जाता है. जब रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो जब रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना होता है, तो जब इनका अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर है तो रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं. लेकिन जब ये पास्ट में होता है तो फिर ये अपने करस्पॉन्डिंग पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है करस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज होता है. करस्पॉन्डिंग पास्ट में मतलब अगर इधर आप जो है इधर आपका जैसे ये जो पार्ट है ये रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी. ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये जो पार्ट है ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है. तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो यहाँ चेंजमेंट नहीं करते हैं. लेकिन जब ये पास्ट होती है रिपोर्टिंग वर्ब तो इसको भी करस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज करते हैं. मतलब जैसे यहाँ पे प्रेजेंट का टेंस दिया गया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, एम जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा करस्पॉन्डिंग पास्ट मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा. अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंजमेंट हो जाता है. ठीक है, फिर हमने एक चीज समझी कि जो है इनका चेंजमेंट नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है. हमें तो अक्सर रटा दिया जाता है लेकिन हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की. अगर हम इसको समझना चाहें तो जैसे कि हम एक सेंटेंस आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ये, ठीक है, टीना यू कैन गो होम विल से राजेश. ये क्या है, अब आपका जो ये पार्ट है, ये पार्ट ये जो है अब यहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग जो स्पीच है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच इसको आगे कर दिया गया है और जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, इसको बाद में लिख दिया गया. अब रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब में के बारे में भी हमने एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में. जो भी पहली बार हमारे लेक्चर्स को देख रहा है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हुए हैं और उनको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, क्यों हम इसको ऐसा बोलते हैं. ठीक है, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अब ये देखिए ये फ्यूचर में है, तो अगर बात ये फ्यूचर की कही जा रही है तो अभी तो फ्यूचर का जो जिस टाइम के लिए वो कही गई है बात वो टाइम आया ही नहीं है, अभी ये फ्यूचर की है. तो जब इसको अब यहां पे विल से राजेश, राजेश कौन है, राजेश इसके स्पीकर है. अब स्पीकर के द्वारा जो बात कही गई, रिपोर्ट की गई, अगर हम ये समझे स्पीकर है ये एक रिपोर्टर है, ये रिपोर्ट कर रहे हैं हमको, तो जब इन्होंने रिपोर्ट की बात तो अभी ये एक्शन हुआ नहीं है. अब कब होगा हमें ये भी नहीं पता, इसी बात को हम रिपीट कर रहे हैं. तो हम भी अब बात जब यहाँ फ्यूचर की है, अभी फ्यूचर का टाइम आया नहीं है, तो अब हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं. इसलिए जो है जब टाइम फ्यूचर का डिफाइन नहीं हो पा रहा तो इसकी वजह से हम यहाँ चेंजमेंट नहीं करते हैं. जैसे प्रेजेंट की बात, अगर ये बात प्रेजेंट में कही जा रही है, वही बात हम प्रेजेंट में ही रिपीट कर रहे हैं, तो फिर टाइम चेंजमेंट की कोई बात ही नहीं आ रही है. लेकिन जब ये बात पास्ट में कही जाती है, जैसे यहाँ दिया गया तान्या सेड आई एम रेडी फॉर द शो, अब ये
ये बात इन्होंने, तान्या ने पास्ट में कही थी और ये बात पास्ट में कही थी, लेकिन अब जब हम बोल रहे हैं, जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तब हमारे लिए ये वाला एक्शन, ये एक्शन तो इसके साथ हो रहा था, ठीक है, ये एक्शन पास्ट का था। अब जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे थे हमारे लिए और पास्ट हो गया, तो पहले ये पास्ट था, अब जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये जो पास्ट है इस अब हमारे लिए ये और पास्ट बन गया, ठीक है। तो ये जब एक्शन हुई थी तब यहाँ एक्शन हुई थी, एक्शन जब ये रिपोर्ट की जा रही है तब ये पास्ट है, और जब ये एक्शन हुई थी तब भी ये पास्ट था। तो अब जब हम रिपोर्ट करेंगे तो ये पास्ट का पास्ट हो जाएगा, इसलिए क्या है, ये करस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज हो जाते हैं और प्रेजेंट और फ्यूचर का चेंजमेंट नहीं होता है, क्योंकि जब रिपोर्ट की जा रही है तब, जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं इस बात को तब भी प्रेजेंट है, जब रिपोर्ट किया गया था तब भी प्रेजेंट है। अब पास्ट है तो पास्ट का पास्ट हो जाता है, तो करस्पॉन्डिंग पास्ट से चेंज होता है। चलिए और समझते हैं ये चेंजमेंट पर्सन्स का। जैसे ये बात है तान्या साइड, अब तान्या कौन है, तान्या है थर्ड पर्सन, ठीक है। कोई भी नाउन जो नेम होता है, नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग, वो सभी थर्ड पर्सन में आते हैं। अब थर्ड पर्सन क्या होते हैं, थर्ड पर्सन जैसे यहाँ पे दिया है पर नो चेंज होता है, लेकिन चेंजमेंट होता क्या है ये भी समझने की जरूरत है। हम यहाँ से आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है इससे सब्जेक्ट, स्पीकर और लिसनर देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट चेंज किया जाता है, जिसके बारे में बात हो रही है। अगर बात हो रही है आई के बारे में, आई कौन है, स्पीकर। आई कौन होता है, फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, हमने इसको डिफाइन किया लास्ट लेक्चर में। तो आई जो होता है स्पीकर होता है, स्पीकर है कौन, तान्या। तान्या कौन है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में ये क्या है, थर्ड पर्सन में ये फेमिनिन है, फेमिनिन जेंडर के लिए हम लोग यूज करते हैं सी। तो ये आई जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तान्या। अब इसका लिसनर नहीं है, लिसनर नहीं है तो सैड को हम टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे, तो तान्या सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में चेंज होता है, तो तान्या सैड दैट। आई कौन है, तान्या, तो तान्या क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए सी, तान्या सेड दैट सी, ठीक है। अब ये पास्ट में है तो ये करस्पॉन्डिंग पास्ट में जाएगा, तो ये पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, तो सी वॉज रेडी फॉर द शो, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, क्या हो जाएगा, तान्या सेड दैट सी वॉज रेडी फॉर द शो, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, जैसे यहां दिया जा रहा है, आई वॉन्ट टू ज्वाइन द क्लब सेड रीना टू पारस, ठीक है। कहा किसने है, रीना ने कहा, तो ये स्पीकर है। किससे कहा है, पारस से, तो ये लिसनर है, ठीक है। अब ये स्पीकर ने इससे बात कही है, अगर हम यहां देखें, अब हम इनको देखेंगे कि ये पर्सन इस चेंजमेंट का होना है, चेंजमेंट होता है रिपोर्टेड स्पीच में, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में आई की बात कही जा रही, आई कौन है, स्पीकर। यहाँ पे इस आई कौन होता है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन मतलब स्पीकर होता है। अब ये इसका स्पीकर, रिपोर्टिंग स्पीच का स्पीकर आई है, लेकिन रिपोर्टेड वर्ब का जो हमें रिपोर्ट कर रहा है वो उसका स्पीकर कौन है, रीना, और रीना कौन है, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में फेमिनिन है, फेमिनिन के लिए यूज करते हैं सी, तो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सी में, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसमें देखें कि क्या बात कही जाती है कि जैसे इसका जो स्पीकर है, चेंज किसमें होती है, इसमें होता है, इसका स्पीकर देखा जाता है और चेंजमेंट इनको देखकर, जैसे इसका स्पीकर मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट देख रहा है, जो फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, रीना है। तो अगर आप इन नियमों से देखना चाहते हैं, जो रूल हमें सिखाए जाते हैं बचपन से, उनसे देखना चाहते हैं तो उनसे समझ सकते हैं, और डायरेक्टली हमें बिना रूल रटे ही समझना चाहते तो भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमें रिपोर्टिंग जो वर्ब है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का हमें देखना है कि वो कौन सा पर्सन है, और चेंजमेंट इसी के अकॉर्डिंग इसके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार करना होता है। ये तो रूल की बात हो गई, लेकिन हम इन रूल को भूल जाएं और केवल बात को समझें कि यहाँ बात किसकी की जा रही है, आई की। आई कौन है, स्पीकर, स्पीकर है कौन, रीना, तो फिर रीना के लिए बात कर रहे हैं तो रीना के अकॉर्डिंग हम थर्ड पर्सन है सी बोल देंगे। अब ये क्या है, ये जो है रिपोर्टेड स्पीच आगे लिख दिए, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में, लेकिन जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम आगे लिखेंगे, तो हम इसको क्या लिखेंगे, रीना। अब ये क्या है, सेड रीना टू पारस, मतलब इसका लिसनर मौजूद है तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, ठीक है। रीना टोल्ड पारस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में, ठीक है। दैट आई, आई कौन है, स्पीकर, स्पीकर कौन था यहाँ पे, रीना, तो रीना के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। रीना टोल्ड पारस दैट सी। अब ये क्या है, वांट,
आई वॉन्ट टू ज्वाइन। अब ये अगर हम देखें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाएगा, पास्ट में। तो पास्ट में क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, तो वर्ब की ये वांट की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वांटेड। सी वांटेड टू ज्वाइन द क्लब। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि टेंस का चेंजमेंट और ये पर्सन का चेंजमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, अब जैसे यहां देख रहे हैं मोहन सेड आई विश टू विजिट गोवा, इट इज माई ड्रीम प्लेस। ठीक है, तो मोहन ने ये बात कही है, स्पीकर कौन है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, स्पीकर कौन है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन जो इसका स्पीकर थर्ड पर्सन है, लेकिन रिपोर्टेड जो स्पीच है उसका पर्सन कौन है, आई। अब आई जो होता है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किसके अनुसार, जो आई जो होता है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन है, मोहन। फिर वही बात, अब यहाँ ये स्पीकर था, यहाँ ये स्पीकर है, तो स्पीकर के अकॉर्डिंग ही चेंजमेंट होगा ना। तो हम जब इसको चेंज करेंगे मोहन, अब ये किससे कह रहा है, वो तो मौजूद नहीं है, तो मोहन सेड दैट। ठीक है, अब स्पीकर ये है आई, और स्पीकर यहाँ पे कौन है, मोहन। तो मोहन क्या है, मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन के लिए यूज करते हैं ही। मोहन सेड दैट ही। ठीक है, अब ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट को हम पास्ट में चेंज करेंगे, तो ही विज्ड टू विजिट गोवा। ये तो बात एक सेंटेंस की हुई। अब दूसरा सेंटेंस हमें रिलेट करना है, तो हम इसको दो तरीके से रिलेट कर सकते हैं। अब ये दो सेंटेंसेस हैं, दोनों असर्टिव है, अगर इनको रिलेट करना चाहते हैं तो हम एंड से रिलेट कर सकते हैं, या दूसरी चीज ये जो गोवा है इसी के लिए हम इट यूज कर रहे हैं। ये गोवा एक नेम ऑफ अ प्लेस है, उसी के लिए हम ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, इट। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो यहाँ विच इज माई ड्रीम प्लेस लगा सकते हैं, यहाँ पे हम क्या रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं विच। ठीक है, या हम यहाँ पे एंड लगा के भी बना सकते हैं, एंड इट इज। अब माई कौन है, माई मतलब स्पीकर कौन, मोहन, तो क्या हो जाएगा हिज। ठीक है, अब दूसरी चीज इट इज है, तो इज किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में, वॉज। इट वॉज हिज ड्रीम प्लेस। ठीक है, और यहां पे हम ये भी कर सकते थे इट, एंड इट की जगह हम यूज कर सकते थे विच। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन अपने आने वाले एंटीसीडेंट के लिए सब्जेक्ट का काम करते हैं और कंजंक्शन का भी काम करते हैं। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, एंड इट वाज हिज ड्रीम प्लेस भी लिख सकते हैं, या हम एंड इट ना लिखकर विच यूज कर सकते हैं। ठीक है, विच वाज हिज ड्रीम प्लेस। अब हम ये क्या होगा, कंजंक्शन का भी काम कर रहा है, इस सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। तो कंजंक्शन और सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट का जो काम करता है उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। आगे चल के और इसको डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है द लिटिल गर्ल सेड माई फादर इज अ फार्मर, आई लव हिम। ठीक है, तो अब अगर हम देखें ये पास्ट की बात कही जा रही है, तो अब सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे स्पीकर द लिटिल गर्ल सेड। ठीक है, अब ये बात किससे कही जा रही है, या लिसनर कौन है, यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो हम वहां पे शो नहीं करेंगे, ना चेंज करेंगे, डायरेक्ट दैट यूज कर लेंगे। द लिटिल गर्ल सेड दैट। ठीक है, माई फादर, माई मतलब स्पीकर कौन है, लिटिल गर्ल, तो लिटिल गर्ल के लिए हम यूज क्या करेंगे, हर। ठीक है, हर फादर। अब ये प्रेजेंट है, करेस्पॉन्डिंग पास्ट में वॉज अ फार्मर। ठीक है, अब फिर इसको दो सेंटेंसेस रिलेट करने के लिए कंजंक्शन एंड। आई कौन, ठीक है, सब्जेक्ट, आई कौन है, सब्जेक्ट कौन है, लिटिल गर्ल, तो लिटिल गर्ल के लिए क्या यूज करेंगे, सी। ठीक है, सी लव्ड हिम। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे टीना यू कैन गो होम विल से राजेश। ठीक है, तो अब ये रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे पीछे लिख दी गई, बाद में लिख दी गई, रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच पहले लिख दी गई है, लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको आगे पार्ट ले लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसको, राजेश, ठीक है, विल से। अब ये क्या फ्यूचर है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी फ्यूचर या प्रेजेंट में है तो इसमें हम चेंजमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या किससे कह रहा है, टीना से कह रहा है, क्योंकि यहाँ उसने नेम ले लिया टीना का, तो मतलब बात टीना से कही जा रही, तो फिर से को किस में चेंज कर देंगे हम, टेल में। ठीक है, राजेश विल टेल टीना दैट। ठीक है, क्योंकि ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में चेंज होता है, दैट यू कैन। अब यू कौन होता है,
देखिए समझने की जरूरत है। अब यू यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है, यू कैन गो होम। अब यू क्या है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट कौन है इसका, टीना है। ये तो रटने वाली चीज है, लेकिन अगर हम समझें यू कैन गो होम, जब ये राजेश बात कर रहा था तो उसको सुनने वाला कौन था, टीना थी। टीना के लिए ही वो यू यूज कर रहा था। तो अब हम जब इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो हम यू तो यूज नहीं कर सकते। अगर हम यू यूज करेंगे तो ये बात हो जाएगी आपके लिए। तो बात आपके लिए या हमारे लिए तो कहीं नहीं जा रही, बात टीना के लिए कही जा रही। तो टीना के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट यूज करेंगे सी। दैट सी कैन, क्योंकि यहां पे आपका फ्यूचर है तो यहां टेंस में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। सी कैन गो होम। ठीक है, चीजें क्लियर हुई हैं। इसको और अगर आपको नहीं समझ आया है तो वीडियो को आप फिर से रिवर्स करके चीज़ों को समझ सकते हैं, एक बार फिर से देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कोई जो भी डाउट्स हैं कमेंट कर सकते हैं, हम वहाँ पे आपको रिप्लाई दे देंगे। इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। जो भी हम लोगों ने सीखा पर्सन्स का चेंजमेंट, टेंस का चेंजमेंट, उसी के साथ साथ कुछ और भी चेंजमेंट होते हैं, उन चीज़ों को भी समझते हैं कि क्या चेंजमेंट हम करते हैं और कैसे चेंजमेंट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया, राहुल सेड प्रिया यू लुक वरीड टुडे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो रिपोर्टेड स्पीच का, ठीक है, वो रिपोर्टेड स्पीच के टाइम या टेंस को बताती है। किसको बताती है, टाइम को या टेंस को डिफाइन करती है। ठीक है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है रिपोर्टेड स्पीच का टाइम और टेंस बताती है कि कब किस टाइम हुआ है, क्या हुआ है। ठीक है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है, ठीक है, या फ्यूचर में होती है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टाइम या टेंस में हम क्या करते हैं, कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं। लेकिन जब ये किस में होता है, पास्ट में होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी करस्पॉन्डिंग पास्ट में जाती है। ठीक है, अब जब पास्ट में जाती है, टेंस इसका पास्ट में चेंज होता है, तो इसके टेंस के चेंजमेंट होने के साथ साथ दो चीज़ों का और चेंजमेंट होता है। ठीक है, क्या चेंजमेंट होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं टुडे। टुडे क्या होते हैं, टाइम बताने वाले जो वर्ड होते हैं उनका भी चेंजमेंट हम पास्ट में करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ और क्या, जैसे कि टाइम बताने वाले, जैसे हम कहते हैं टुडे, टुडे को हम किस में चेंज करते हैं, दैट डे में। ठीक है, टुमारो, टुमारो को किस में चेंज करते हैं, ठीक है, और यस्टरडे, यस्टरडे को हम चेंज करते हैं द प्रीवियस डे। ठीक है, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, और कैसे क्या, और इस तरीके से हम जो है टाइम का चेंजमेंट करते हैं। ठीक है, टाइम को चेंज करने वाले वर्ड्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे कुछ वर्ड और जैसे होते हैं, और हम क्या चेंजमेंट होता है, जैसे हमने कह दिया नाउ, नाउ का किस में चेंज हो जाता है, देन में। ठीक है, तो ये तो टाइम बताने वाले। दूसरी चीज होती है क्या, नियरनेस को शो करने वाले। ठीक है, नियरनेस को शो करने वाले वर्ड का भी चेंजमेंट होता है। जैसे नियरनेस को शो करने वाले कौन से वर्ड हो गए, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं हियर, जैसे हम कह सकते हैं हियर, हियर का किस में चेंज करते हैं, देयर में। ठीक है, हियर का देयर हो जाता है। और जैसे हम सेंटेंस वर्ड्स ले सकते हैं, जैसे चेंजमेंट होता है दिस, दिस का दैट, ठीक है, दीज का दोज। ठीक है, ये नियरनेस को शो करने वाले वर्ड्स होते हैं जिनका चेंजमेंट होता है। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को हम अप्लाई करके देखते हैं किस तरीके से चेंजमेंट होता है। जैसे राहुल सैड, ठीक है, राहुल सैड प्रिया, तो प्रिया का नाम लेके वो बात को कह रहा है, तो प्रिया कौन हो गई, लिसनर हो गई। तो राहुल सैड किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। ठीक है, राहुल टोल्ड प्रिया। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में। अब यू किसके लिए यूज करते हैं, यू क्या होता है, लिसनर होता है, और लिसनर था कौन, प्रिया। तो हम आपको रोल रट्टा वो नहीं सिखाएंगे कि आप सन याद रखें, 1 2 3 याद रखें, हमें चीजों को केवल समझना है। यहाँ पे इन्होंने यूज किया है यू, यू किसके लिए यूज करते हैं, यू कौन होता है, लिसनर होता है। लिसनर कौन है यहाँ पे, प्रिया। तो प्रिया के लिए बात कर रहे हैं, जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो प्रिया के अकॉर्डिंग यहाँ क्या यूज करेंगे,
सी। हमें क्यों रटें भाई, हमें रटने की जरूरत ही नहीं, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तो हमें रटने की जरूरत ही नहीं। हमारे जो बेसिक चीजें हैं उन्हीं को अगर हम समझ लें कि चेंजमेंट हो क्यों रहा है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें क्यों रूल वगैरह रट लें। ठीक है, राहुल टोल्ड प्रिया दैट सी। ठीक है, राहुल ने प्रिया से कहा है, तो अब हम इसको अपनी भाषा में बोल रहे हैं कन्वर्ट करके, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करके। तो हम यू के लिए क्या, यू किसके लिए था, प्रिया के लिए, तो प्रिया के लिए हमने सी यूज किया। अब लुक है, ठीक है, अब ये पास्ट है और यहाँ पे देखें तो ये क्या है, प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट, ये अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है तो इसको हम करेस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज करते हैं। तो लुक प्रेजेंट डेफिनिट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लुक्ड, सी लुक्ड वरीड। ठीक है, लुक्ड वरीड। अब ये क्या, टाइम बताने वाला वर्ड आ गया टुडे। अगर ये पास्ट में है तो इसको भी हमें पास्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो टुडे का पास्ट क्या होता है, दैट डे। ठीक है, इतना डिफाइन हुआ। अब यहाँ पे आते हैं, अमन सेज टू हर। अब ये क्या, प्रेजेंट में है। अगर हम इसका रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखें, प्रेजेंट में और लिसनर भी मौजूद है, तो अमन सेज टू किस में चेंज हो जाएगा, टेल्स में। ठीक है, टेल्स हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में। अब आई को चेंज करना है। अगर हम देखें तो स्पीकर जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट अमन है। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम रटने की जगह समझने की बात करें, आई कौन होता है, स्पीकर। और स्पीकर था कौन हमारा, एग्जैक्टली अमन। भाई स्पीकर अमन ने ही तो ये बात कही कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको इसी के अकॉर्डिंग तो चेंज करेंगे जो इसने ये बात कही है। तो अमन ने कही तो अमन के अकॉर्डिंग हम क्या बोल देंगे, ही। अमन टेल्स हर दैट ही। अब बात आई एम टेंस की, तो इसका टेंस इस पे डिपेंड करता है। तो इसका टेंस अगर प्रेजेंट है तो ये भी उसी, इसमें चेंजमेंट नहीं होगा, जो टेंस है वही रहेगा। तो आई के लिए एम, ही के लिए इज। ही इज इंटरेस्टेड इन। अब बात आई ये टाइम बताने वाले वर्ड जो हैं इनको, इस नियरनेस को शो करने वाले वर्ड, तो जब ये बात प्रेजेंट में है, टेंस में चेंजमेंट नहीं होगा तो फिर इनमें भी चेंजमेंट नहीं होता। ठीक है, इनको भी हम वैसे ही लिखेंगे, दिस प्रोजेक्ट। अगर यहाँ पास्ट होता तो फिर हमें दिस को दैट में, जैसे यहाँ टुडे को दैट डे में किया, उसी प्रकार हमें दिस को दैट में चेंज करना पड़ता। लेकिन जब यहाँ प्रेजेंट है, टेंस में नहीं चेंजमेंट, तो इसमें भी चेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, दे से दिस मैनेजर इज ट्रू टू हिज एफर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिसनर नहीं मौजूद है, ये प्रेजेंट की बात है, तो दिस से अब लिसनर नहीं है, तो लिसनर नहीं है तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, फिर हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, दे से दैट। ठीक है, अब ये प्रेजेंट की बात है तो फिर हम इसको भी नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये नियरनेस शो करने वाले वर्ड भी नहीं चेंज होंगे। अगर ये पास्ट में होता तो हम इसको चेंज करते, तो इसको हम दिस ही रखेंगे, दिस मैनेजर। ठीक है, अब इसके टेंस में भी चेंजमेंट नहीं होगा, इज ट्रू टू। ठीक है, हिज एफर्ट। ठीक है, तो ये भी बात किसकी की जा रही, मैनेजर की, थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग हिज ही रहेगा, हिज एफर्ट्स। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखें, दीज बुक्स वर बॉट यस्टरडे, आई विल रीड देम नाउ, सेड सी। अब यहाँ पे देखें तो ये रिपोर्टेड स्पीच आगे लिख दी गई, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में लिख दी गई। रिपोर्टिंग वर्ब से ही हमको पता चलेगा कि हमारा जो स्पीकर कौन है, लिसनर कौन है। तो लिसनर तो यहाँ पे दिया नहीं गया, केवल स्पीकर है, तो स्पीकर के अकॉर्डिंग सी। अब दिया नहीं है, पास्ट है, सैड को सैड ही रहने देंगे, सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में। अब अगर ये पास्ट में है तो ये नियरनेस वाले वर्ड जो है वो भी चेंज हो जाएंगे, तो दीज को किस में चेंज करेंगे, दोज में। ठीक है, दैट, सो, दोज बुक्स। अब ये क्या है, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा, बुक्स हैड बीन बॉट। अब यस्टरडे का क्या होता है, प्रीवियस डे। ठीक है, बॉट द प्रीवियस डे एंड। ठीक है, अब ये सेंटेंस है, इसको हमें रिलेट करना है तो एंड से रिलेट करेंगे। एंड आई कौन है, आई सी है। आई कौन होता है, स्पीकर, और स्पीकर कौन है, सी। तो जब आई को भी हम सी के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। एंड सी विल का वुड में चेंज हो जाएगा, सी वुड रीड देम। नाउ का क्या हो जाएगा, नाउ को किसमें चेंज करते हैं, नाउ को देन में। ठीक है,
क्लियर है? इतनी चीजें समझ में आ गई। फिर लास्ट सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं क्या है। हीना सेड आई विल फाइंड द सॉल्यूशन नाउ और नेवर। तो यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं, नाउ और नेवर, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है, हमारा समझ आता है कि कुछ वर्ड पहले से ही इडियोमैटिक होते हैं, ठीक है, इडियोमैटिक होते हैं और इनको हम जो है चेंजमेंट नहीं करते, इनमें चेंजमेंट नहीं होता है। तो कौन कौन से होते हैं? जैसे हमने कह दिया नाउ और नेवर, ठीक है, टुडे एंड टुमारो। थोड़ा एडजस्ट करिएगा। इडियोमैटिक जो एक्सप्रेशंस होते हैं नाउ और नेवर, टुडे एंड टुमारो, और एक वर्ड जैसे होता है हियर एंड देयर, ठीक है, हियर एंड देयर, ये सभी क्या होते हैं? इडियोमैटिक होते हैं। और इन इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस में वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ चेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका चेंजमेंट क्या हो जाएगा, इसको समझ लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा हीना सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में, क्योंकि यहाँ पे लिस्टनर मौजूद नहीं है, दैट आई कौन होता है? स्पीकर। स्पीकर कौन है? हीना। तो हीना के अकॉर्डिंग सी आ जाएगा, सी विल। अब यहाँ पास्ट है तो ये भी टेंस में चेंजमेंट होगा, तो विल का वुड में, वुड फाइंड द सॉल्यूशन। अब ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, इनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है तो हम उसको वैसे लिख देंगे नाउ और नेवर, ठीक है। ये इतनी सारी चीज़ें हैं, इनको अच्छे से आप नोट्स बनाएं, इनको कॉपी करें, समझें। कोई दिक्कत हो रही है तो फिर से वीडियो को रिवर्स करके देखें, लेक्चर समझें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे हम चीज़ों को डिफाइन करेंगे। आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें जो बीच में एक्सप्रेशंस दे दिए जाते हैं, यस, नो, यस सर, मैम, सर, इस तरीके के वर्ड बीच में यूज होते हैं, तो उनको हम किस तरीके से चेंजमेंट करते हैं उनको भी हम समझेंगे। और हम इनके साथ साथ एक चीज़ और समझेंगे, जैसे स्पीकर और जो लिसनर होते हैं उनका और चेंजमेंट कहीं कहीं पर हम देखते हैं, जैसे वी दिया है तो वी को वी ही रखते हैं, कहीं पर वी चेंज हो जाता है, वी को दे में चेंज करते हैं, तो कहाँ पे वी को वी ही रखते हैं, दे कहाँ पे दे में चेंज करते हैं, उन चीज़ों को भी समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही, थैंक यू।